आहट किसकी? गांव से कुछ दूर घने जंगल के बीच एक पुराना हवेली था, जिसे लोग भूतों की हवेली कहते थे। किसी को नहीं पता था कि इस हवेली की असली कहानी क्या है, पर लोग इसे अभिशप्त जगह मानते थे। हवेली के पास से गुजरते समय लोगों की रूह कांप जाती थी। कहा जाता था कि हवेली में एक भूतनी का साया था, जो रात के अंधेरे में अपने शिकार की तलाश में भटकती रहती थी। ये कहानी तब शुरू होती है जब श्याम, जो एक पत्रकार था, ने इस हवेली के बारे में सुना। उसे भूत प्रेतों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था और उसने तय किया कि वह इस हवेली की सच्चाई जानकर ही रहेगा। वह हमेशा खोजी पत्रकारिता में दिलचस्पी रखता था और रहस्यमयी कहानियों के पीछे की सच्चाई को उजागर करना उसका जुनून था। जब उसने हवेली की कहानी सुनी, तो उसे लगा कि यह सिर्फ एक अंधविश्वास है। श्याम ने ठान लिया कि वह इस हवेली में जाकर इस कहानी की तह तक जाएगा। श्याम ने अपने दोस्त अर्जुन को भी अपने साथ चलने के लिए राजी कर लिया। अर्जुन को भी रोमांचक चीजों का शौक था, लेकिन उसे भूत प्रेतों से थोड़ा डर लगता था। दोनों ने एक योजना बनाई और रात के समय हवेली में जाने का फैसला किया। गांव वालों ने उन्हें बहुत समझाया कि उस हवेली में मत जाना, पर श्याम और अर्जुन ने किसी की नहीं सुनी। रात को करीब 12 बजे वे दोनों हवेली के सामने पहुंचे। हवेली सचमुच बहुत पुरानी और जर्जर हो चुकी थी। हवेली की दीवारें काई से ढकी हुई थी और खिड़कियों से धुंधला सा उजाला बाहर आ रहा था। हवेली के चारों ओर उगे पुराने पेड़ों की शाखाएं हवेली को और भी डरावनी बना रही थी। हवेली के चारों ओर ऐसा सन्नाटा पसरा हुआ था कि दोनों की धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन श्याम ने अपना हौसला नहीं छोड़ा। जैसे ही वे हवेली के दरवाजे के पास पहुंचे, दरवाजा खुद ब खुद चरमराते हुए खुल गया। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, लेकिन श्याम ने इशारा किया कि अंदर चलना चाहिए। वे दोनों धीरे धीरे अंदर दाखिल हुए। हवेली के अंदर धूल और जालों से भरा हुआ था। हवा में एक अजीब सी ठंडक और सिहरन थी। एक बड़े से हॉल के बीचों बीच एक पुराना झूमर लटक रहा था, जो हल्के हल्के हिल रहा था, जैसे उसे किसी ने अभी अभी छुआ हो। अचानक से एक कोने में किसी औरत की सिसकियों की आवाज आने लगी। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन श्याम ने उसे शांत रहने का इशारा किया। दोनों उस आवाज के पीछे पीछे चल पड़े। हवेली के पिछले हिस्से में एक पुराना कमरा था, जहां से सिसकियों की आवाज आ रही थी। उन्होंने दरवाजा धकेला, तो दरवाजा खुलते ही सामने एक औरत का धुंधला सा साया दिखाई दिया। वह सफेद साड़ी में लिपटी हुई थी और उसकी आंखें बेहद उदास और दर्द भरी थीं। कौन हो तुम? श्याम ने साहस करके पूछा। वह औरत कुछ नहीं बोली, बस धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। श्याम ने देखा कि उसके पैर जमीन से कुछ ऊपर उठे हुए थे। अर्जुन का चेहरा सफेद पड़ गया था। उसे यकीन हो गया कि वह औरत कोई साधारण इंसान नहीं थी। श्याम ने फिर से उससे बात करने की कोशिश की। तुम्हें क्या चाहिए? तुम यहाँ क्यों हो? अचानक औरत की सिसकियां बंद हो गईं और उसकी आवाज में दर्द उभर आया। मेरा नाम रत्ना है, उसने धीमी परंतु स्पष्ट आवाज में कहा। मैं इस हवेली की रानी थी। मेरे पति राजा विक्रम थे, पर मेरी कहानी बहुत दर्दनाक है। रत्ना की कहानी सुनकर श्याम और अर्जुन अवाक रह गए। वह बताने लगी कि सालों पहले ये हवेली किसी जमाने में राजमहल हुआ करती थी। राजा विक्रम बहुत साहसी और शक्तिशाली थे, लेकिन उन्हें सत्ता का घमंड हो गया था। रत्ना और विक्रम का विवाह हुआ, लेकिन विक्रम की आंखों में सिर्फ सत्ता और विजय की भूख थी। वह अपने आसपास के छोटे राज्यों पर लगातार हमले करता रहता था। रत्ना को विक्रम से बहुत प्रेम था, लेकिन विक्रम के दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं थी। वह उसे सिर्फ एक संपत्ति की तरह देखता था। रत्ना दिन ब दिन अकेली पड़ती गई, लेकिन उसने कभी किसी से अपनी पीड़ा का जिक्र नहीं किया।
एक दिन जब राजा विक्रम ने एक और राज्य पर विजय प्राप्त की, तो उसने एक औरत को अपने महल में लाने का फैसला किया। वह औरत उस राज्य की राजकुमारी थी जिसे विक्रम ने पराजित किया था। रत्ना का दिल टूट गया। विक्रम ने रत्ना को नजरअंदाज करते हुए उस औरत से विवाह कर लिया। रत्ना के लिए ये सबसे बड़ा अपमान था। वह इस गम को बर्दाश्त नहीं कर पाए और एक रात उसने अपने जीवन का अंत कर लिया। लेकिन उसकी आत्मा इस दुनिया से मुक्त नहीं हो पाई। वह अपनी अधूरी प्रेम और अपमान की आग में जलती रही। उसकी आत्मा इस हवेली में भटकती रही, इंतजार करती रही कि कोई उसकी पीड़ा को समझे और उसकी मुक्ति का मार्ग खोले। श्याम और अर्जुन ने ये सब सुनकर महसूस किया कि रत्ना की आत्मा को शांति चाहिए। श्याम ने उससे पूछा, हम तुम्हारी मदद कैसे कर सकते हैं? रत्ना की आंखों में आंसू आ गए। मेरी आत्मा तब तक भटकेगी जब तक कोई मेरी सच्चाई को दुनिया के सामने नहीं लाता। मैं चाहती हूँ कि लोग जाने कि मैं सिर्फ एक रानी नहीं थी, मैं एक औरत थी जिसके दिल में भी प्रेम और दर्द था। श्याम ने रत्ना से वादा किया कि वो उसकी कहानी दुनिया के सामने लाएगा। अगले दिन श्याम ने अखबार में रत्ना की पूरी कहानी छापी। उसने न सिर्फ हवेली के रहस्य को उजागर किया, बल्कि उस दर्दनाक प्रेम कहानी को भी लोगों के सामने रखा। धीरे धीरे लोग रत्ना की कहानी से सहानुभूति रखने लगे। हवेली को अब भूतों की जगह नहीं, बल्कि रत्ना की आत्मा की मुक्ति की प्रतीक के रूप में देखा जाने लगा। कुछ महीनों बाद लोगों ने देखा कि हवेली से आने वाली सिसकियों की आवाजें बंद हो गई थी। रत्ना की आत्मा अब मुक्त हो चुकी थी। श्याम और अर्जुन ने एक बार फिर हवेली की ओर देखा। हवेली अब शांत और शांति से भरी हुई थी। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने न केवल एक रहस्य को सुलझाया था, बल्कि एक आत्मा को उसकी मुक्ति भी दिलाई थी। ये कहानी भूतनी की नहीं, बल्कि एक दुखी औरत की थी, जिसने प्रेम और सम्मान के लिए अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी, और अंत में उसे वही सम्मान मिला जिसकी वह हकदार थी।